रिज्यूम करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की बात ऑन अ क्लोज इंटरवल। सो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। सपोज मेरा फंक्शन ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और कॉन्टीन्यूस है। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। सो लेट्स से मेरा यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ओके मैं कुछ भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन बनाती हूँ। ओके लेट्स से मेरा कॉन्टीन्यूस फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक मैक्सिमम है सॉरी। okay this is your maximum and this is my minimum. okay maxima is a plural. okay when I say maximum that means greatest value. okay this is my maximum and this is my minimum. okay? और आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसा भी फंक्शन बना सकती हूँ। okay? अगर मैं क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन कर रही हूँ और कॉन्टीन्यूस भी है, ओके दैट मीन्स एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पक्का होगा। ओके जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम है और यहाँ पे ये मिनिमम है ना। तो आपको क्या लगता है अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मैं हटा दूँ, ओके तो क्या होगा? जैसे ये एग्जांपल ले लो एक्स स्क्वायर। ओके यहाँ पे अगर मैं ओपन इंटरवल में डिफाइन करती तो कैसा लगता? ओके ओपन इंटरवल में मेरा एक्स स्क्वायर कैसा लगेगा? यहाँ पे गैप होगा और ये ऐसा लगेगा, ऐसा, राइट। दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 2 एंड लेट्स से दिस इज 4। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? आंसर क्या है? कोई नहीं है, राइट। इट डजेंट हैव इधर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा। ओके क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों पॉइंट पे गैप्स हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी पॉइंट देना चाहोगे एज अ मैक्सिमम, मैं उससे बड़ा पॉइंट दे दूंगी जो 4 के और क्लोज आएगा। ओके फॉर इंस्टेंस अगर आपने मुझे मैक्सिमा वैल्यू दी, लेट्स से आपने बोला 3.9999 इज अ मैक्सिमा, राइट। मैं आप और छोटा दे दूंगी और 9 लगा दूंगी उसमें और छोटा हो जाएगा, राइट। ओके सो दैट मीन्स व्हाट? मैक्सिमम डजंट एग्जिस्ट बिकॉज 4 इज नॉट देयर। तो क्लोज इंटरवल जरूरी है, राइट। हैड आई सेड दैट ऑन अ क्लोज इंटरवल, ओके तो ये दोनों पॉइंट्स होते हैं आपके पास, और क्या होता आपके पास? मैक्सिमा भी होता और मिनिमा भी होता। ओके सिमिलरली अगर मैं कोई डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल दे दूँ, ओके जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा फंक्शन दे दिया, ओके ये ऐसा गैप हो गया और ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऑन अ क्लोज इंटरवल, ठीक है, लेट्स से दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। इसका मैक्सिमम है? इसका भी नहीं है, राइट। ये पॉइंट जो लग रहा है कि मैक्सिमम है वो तो है ही नहीं पिक्चर में, है ना। यहाँ पे गैप है, ये पॉइंट यहाँ पे चला गया। ओके सो देयर एग्जिस्ट नो मैक्सिमम। ओके नो मैक्सिमम, करेक्ट। तो अभी अभी हमने जो बात इतनी सिंपल तरीके से बोली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। दिस इज दैट इफ योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल, ठीक है, देन फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमा इन दैट इंटरवल, ठीक है। अब हम जब फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इंटरवल में, तो हम बोल रहे हैं कि उसके पास, तो ये बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं। ओके हम आपको कोई भी फंक्शन दे देते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस है, ओके और क्लोज इंटरवल में उसको डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स यू नो दैट इट हैज़ अ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड अ एब्सोल्यूट मिनिमम, करेक्ट। ओके सो फाइंड आउट कैसे करें वो भी देख लेते हैं। अगर मुझे बताया जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम आपको किसी क्लोज इंटरवल में फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? तो ऑफ कोर्स पहली बात जो हमने करा है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं जो कि इनसाइड द इंटरवल हैं, राइट। लोकेट द क्रिटिकल पॉइंट्स विच आर इनसाइड द गिवन इंटरवल। देन व्हाट डू यू डू? अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं जो कि कैंडिडेट्स हैं मिनिमा होने के लिए? जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा फंक्शन मान लीजिए ड्रॉ किया था, ओके तो इस फंक्शन में आपको दिख रहा है ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? कि एन पॉइंट्स भी हो सकते हैं आपके मिनिमा या मैक्सिमा, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम सॉरी। तो आप क्या करोगे? आप एफ की वैल्यू इवैल्यूएट करोगे किस पे? क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एन पॉइंट्स पे, ठीक है। अब इतने सारे पॉइंट्स आ गए, उसमें से जो भी आपको लार्जेस्ट फंक्शन वैल्यू देगा दैट इज व्हाट? दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये तो क्रूड बात कर दी यहाँ पे। ओके जब आपका फंक्शन आपके हाथ में होता है देन यू कैन एक्सप्लॉइट मोर प्रॉपर्टीज। ओके देखते हैं क्वेश्चन में इसका क्या मतलब है। सो इसको देखिए क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस सेट। ठीक तो इन्होंने सिंस जेई का प्रॉब्लम है तो इन्होंने ठीक नहीं दिया कि इंटरवल कौन सा है। ओके तो बट ये कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्व करना तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि +20x इज लेस देन इक्वल टू 9x, तो हमें वो ax चाहिए, तो सिंपल है, सॉल्व कर लो।
प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0. फैक्टराइज ईजी है इसका. 5 and 4 राइट. ओके, सो -5 and -4 इज लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है. अब ये कब नेगेटिव होता है, वे भी कब आप लगाते हो, राइट. आप बोलते हो प्लस माइनस एंड प्लस, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 4,5. दैट मीन्स योर ए सेट इज नथिंग बट क्लोज इंटरवल 4,5. तो आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है इस सेट पे ए पर. तो आप क्या करोगे भाई, एंड पॉइंट्स तो पता चल गए. ओके, हम इसका डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं. ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाएंगे. तो डेरिवेटिव निकालते हैं इसका. क्या आता है आपके पास, 6x² माइनस 30x प्लस 36. ओके, ये भी बड़ा इजी हो गया. 6 कॉमन ले लिया, -5x प्लस 6. अब इसका क्या आया, 3 and 2 राइट. ओके, सो -3 and x -2. अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए मेरे, x इज इक्वल टू 2 और 3. दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. अब क्या करें, देखें कब साइन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है. ज़रूरत नहीं है राइट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स दोनों ही इस इंटरवल में नहीं है. करेक्ट. ओके, बट साइन का क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है. ओके, 3 से आप बड़ा ले रहे हो तो डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है राइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, डेरिवेटिव क्या है आपका, पॉजिटिव है 3 के बाद. ओके, ये दोनों ही पॉइंट्स 3 के बाद हैं. व्हाट इज दैट मीन, 3 के बाद जो है आपका फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, 3 के बाद आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है. ओके, दैट मीन्स कैसा दिख रहा है आपका फंक्शन, कुछ ऐसा तरीके से दिख रहा है. तो दैट मीन्स अगर इंक्रीजिंग है तो 4 पे आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और 5 पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए. नो ब्रेनर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इवैल्यूएट भी नहीं करना पड़ा. ओके, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था ये. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आई नो दैट मिनिमम इज एट x इज इक्वल टू 4. ओके, एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट इज f ऑफ 4. ओके, यहाँ पे f ऑफ 4 रख के आप कंप्यूट कर लो. 2 into 4 cube. आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश दिस. ओके, जस्ट compute it. Okay, that will be your minimum value, -48. Okay. Similarly, what at 5 you are going to get a maximum value. Okay, maximum value at x is equal to 5 because it's an increasing function. Okay, so f of 5 is going to give you the maximum value. Easy, right? तो इतना ही कॉन्सेप्ट है. ओके, और क्वेश्चंस बढ़िया देखें एक और. ये भी देखिए. अब इन्होंने क्या करा, इंटरवल फिर से फिक्स कर दिया. ओके, इन्होंने बोला कि भाई 0, 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे लेगा ये मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. तो क्या करोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे. जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स इसके अंदर होगा उसकी बात करेंगे फिर, है ना, और एंड पॉइंट्स की बात कर लेंगे. तो निकालते हैं डेरिवेटिव. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. I think this is power 75. Okay, just make a correction. This is 1 minus x to the power 75. Okay. So first function into derivative of second. Okay, so derivative of second is 75. 1 minus x 74. Chain rule से one negative sign, right? इसको भी आप differentiate करोगे minus plus second function into derivative of first. So you get 25 x to the power 24. Simplify कर लेते हैं. 25 कॉमन ले लें. 25 x to the power 24 और 1 minus x to the power 74, राइट. ये कॉमन हो गया पॉइंट्स. अब क्या बचा मेरे पास, 3. ओके, सो आई गेट -3x, राइट. एंड देन व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, प्लस. ओके, ये वाला एक 1 minus x. ठीक है, 74 निकाला, एक बचा. ओके, तो क्या आया मेरे पास, 25, 24, 74 एंड -4x प्लस 1. ख़त्म बात. ओके, ये आ गया मेरा डेरिवेटिव. अब आपको क्या दिख रहा है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. बोथ आर पॉजिटिव, पावर इवन है, राइट. डजंट मैटर कि x क्या है. कौन डिसाइड कर रहा है मेरा साइन, ये डिसाइड कर रहा है अब. ठीक है, तो अब आप देखो इसमें क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, अब x का कोफिशिएंट नेगेटिव है. ठीक है, दैट मीन्स क्या, 1/4 के इधर ये नेगेटिव होगा और लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव हो जाएगा. रख के देख लो, x की वैल्यू 1 रखो राइट साइड में, इट इज़ यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू, राइट. सो नेगेटिव है, इस साइड वैल्यू लोगे पॉजिटिव है. व्हाट इज दैट मीन, फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा था
1/4 से डिक्रीज होने लग गया, ठीक है। बात कहाँ करनी है हमें, क्लोज इंटरवल 0,1 पे, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा 0 है और यहाँ पे मेरा 1 है। अब क्या, सिंपल सी बात है, अगर आप इंक्रीज, यहाँ पे मैक्सिमा है राइट, ये दोनों कंटेंडर्स ही नहीं है अभी मैक्सिमा के, ओके, बिकॉज यू न्यू दैट यहाँ से आप इंक्रीज कर रहे हो फिर आप डिक्रीज कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी नो व्हाट दैट x इज इक्वल टू 1/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। सो 1/4 पे मैक्सिमम अटेन होता है, ओके, इजी राइट। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं एक, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज -x³ प्लस ये सारी वैल्यूज, ओके, व्हेन योर x लाइज बिटवीन 0 and 1, 2x - 3 व्हेन x लाइज बिटवीन 1 and 3। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b सच दैट f ऑफ x हैज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, है ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमें मिनिमम तो चाहिए ही x इज इक्वल टू 1 पे, उसके लिए मेरा b क्या होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं फंक्शन को। 1 पे पहले चेक करते हैं, 1 पे जहाँ इन्होंने पीस वाइज कर दिया इसे, कॉन्टीन्यूटी है कि नहीं है, ठीक है। 1 पे लेफ्ट हैंड देखो, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं, इस पूरी चीज़ को मान लो आप c है, ओके। तो आपका क्या आ रहा है, -x³ प्लस c, ओके, और ये क्या है 2x - 3। 1 पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, लेफ्ट हैंड, ओके, f at 1 minus is what, -1 plus c, f at 1 plus is what, -1। इसका मतलब अगर मेरा c 0 है तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर मेरा c 0 होता तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता, ठीक है। तो अगर मेरा c मान लेते हैं एक बार को 0 है, ठीक है, इफ़ माई c इज़ 0, ओके, आई नो माई फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। तो अब क्या करें, डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, है ना, फिर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू एक्चुअली हमें पता चल जाएगी, लेस देन x इज लेस देन 3, ओके। सो व्हाट डू आई गेट f प्राइम x इज व्हाट, -3x², okay, when you are here, okay, and what is your x prime, okay, 2, okay, when you're here, okay। अब 1 पे क्या है डेरिवेटिव, देखो 1 पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, साइन चेंज कर रहा है राइट, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, व्हाट इज दैट मीन, डिक्रीज से इंक्रीज, यू हैव अ मिनिमा एट 1, ठीक है। तो आपने क्या दिखाया कि c 0 है तो मिनिमा है, ओके, इफ माई c इज 0, ओके, आई हैव अ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1। तो फिर और b के बारे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या b होने चाहिए, तो ऐसे, क्योंकि अब आप c लगाओगे, इसको ड्रॉ करके देखो आप, -x³, ओके, सो -x³ का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसा आता है, ऐसा आएगा राइट, -x³ का, ओके, 1 तक, ओके। 1 पे क्या हो रहा है, 2x - 3, 1 पे इसकी वैल्यू -1 है, ओके, और फिर इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये एक ऐसा लाइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है, वही हमने यहाँ पे एल्जेब्राइकली दिखाया, इट हैज़ मिनिमम, ओके, इफ माई दिस इज 0। अब आप किसी भी फंक्शन में एक कांस्टेंट ऐड करते हो तो क्या होता है, अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ जो है ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऐसा, ठीक है, नेगेटिव है तो नीचे शिफ्ट हो जाता है। बट व्हाट डू यू वांट, दिस 1 इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, दिस लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा भी दूं, ओके, दिस इज स्टिल हियर राइट, एट -1 दिस मिनिमम पॉइंट, ओके, दिस इज -1, तो अगर मेरा ये डिसकॉन्टिन्यूस भी होता है, बट इफ माई c इज पॉजिटिव, if my c is positive then still this remains to be a minimum, right, okay, unlike अगर मेरा c नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर आपका c नेगेटिव होता तो आप ऐसा नीचे चले जाते, राइट, कुछ और ये लेते हैं, c अगर नेगेटिव होता तो आप ऐसा नीचे चले जाते, ओके, इन दैट केस आपका मिनिमम क्या हो जाता, ये वाला मिनिमम हो जाता,
correct? But that is what you don't want, right? You want x is equal to 1 to remain the minimum because x is equal to 1 is with this function, correct? Okay. तो क्या करा जाए? हाँ, तो what do you want now? You want your c to be positive because that is going to shift you up. Okay, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा. Okay, then your graph is going like that. This is still a minimum. Okay, so अब इतनी बातें हो गई, तब तो कुछ बचा ही नहीं. That is you want your c to be greater than or equal to 0, right? And what is your c? C is your b cube minus b squared plus b minus 1 upon b squared plus this whole stuff. Okay, now it is an algebraic problem that you have to see for what value of b this is positive. Okay, factorize कर लो, ऊपर वाले को factorize करो, उसका factor 1 है, you get b minus 1 into b square plus 1. Okay, नीचे वाले को factor करो, it is, आप आराम से करो. Okay, जल्दी नहीं है कोई. Okay, if you can think and factorize. Okay, just not quickly write it. So you want this to be positive. Okay, तो अब निकाल लो वेवी कर्व से. Okay, you have what? 1 minus 1 minus 2. Okay, plus minus plus minus. Okay, so your b should belong where? Positive चाहिए, right? So open this union 1 हो सकता है, 1 comma infinity. Okay, this is where your b should lie so that at x is equal to 1 you have a minimum. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल, थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल थिंग लगता है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगती है, थोड़ी सी लॉजिकल सेंस लगती है. दैट इज़ हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट लगाया. ओके, बट नाउ फाइनली वी हैड टू यूज़ बिकॉज द फंक्शन वाज नॉट कॉन्टिन्यूस. ओके, अगर मैं इसको कोई वैल्यू देती हूँ तो फिर ओके, so what all we covered is concept of maxima and minima, what is absolute maximum, critical points, first derivative test, second derivative test, maxima and minima on a closed interval. Let me know, okay, how do you like the sessions? The upcoming is what? Okay, I will try doing all these things as well. Okay, the beautiful things, inflection points, L'Hopital's rule, very nice, we will be doing. So okay, so if you like my videos, please like, subscribe, and please help others by sharing. See you. Bye-bye.